चीन में ट्रंप पुतिन में होने जा रही डील। 3 सितंबर को बीजिंग में मिलेंगे तीन देश। ज़ेलेंस्की से लेकर दुनिया भर की थमी सांसें। दुनिया की सबसे ताकतवर मेज पर अब 3 कुर्सियां रख दी गई हैं और इस पर जो देश बैठेंगे वो हैं अमेरिका, चीन और रूस। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच अचानक ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने दुनिया की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की राजधानी बीजिंग में सितंबर में आमने सामने हो सकते हैं और इस दौरान शी जिनपिंग भी साथ होंगे। और यह कोई साधारण मुलाकात नहीं होगी। इसके केंद्र में होगा यूक्रेन युद्ध, शक्ति संतुलन और विश्व राजनीति का सबसे बड़ा पुनर्निर्माण। फिर से वर्ल्ड ऑर्डर को सेटल करना, उसको सेट करना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। यह वक्त हुआ है सारी दुनिया का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो सालों से एक दूसरे को संकट मानने वाले ट्रंप और पुतिन अब एक ही छत के नीचे खड़े हो सकते हैं और वो भी चीन के मंच पर। वैसे रूस ने पहले तो इसे संभावित मुलाकात की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन इनकार भी नहीं किया था। और जहां राजनीति में इनकार नहीं होता, वहां साजिशें जन्म लेती हैं। 3 सितंबर को बीजिंग में होने वाला द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का 80वां समारोह अब अचानक दुनिया की सबसे रहस्यमयी मुलाकात का केंद्र बन गया है। और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। वहीं पूरी दुनिया इस बात की थाह लेने में जुटी है कि क्या ट्रंप भी इस जंग और जुगलबंदी के मंच पर उतरेंगे। ट्रंप के डेडलाइन धमाके के बाद क्या एक बार फिर से सुलह होगी? 50 दिनों की डेडलाइन जो पुतिन को दी गई थी, क्या होगा? सूत्रों के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के बीच एक अल्टीमेटम डील चल रही है, जिसमें ट्रंप ने पुतिन को 1 सितंबर तक यूक्रेन युद्ध रोकने का समय दिया है। इसके बाद वो खुद पहल कर सकते हैं और एक ऐसा समझौता करवाने की कोशिश की जा सकती है जिससे अमेरिका का भी कूटनीतिक स्कोर बढ़े और दुनिया को भी जंग की इस आग से थोड़ी ठंडक मिले। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे। एक ऐसा मौका जहां वो अमेरिका और रूस के बीच बड़े सौदे की मध्यस्थता कर सकते हैं। ट्रंप के लिए मौका साल 2024 की हार के बाद अपनी ताकत को दोबारा स्थापित करने की हो सकती है। तो क्या माना जाए, अमेरिका और चीन के रिश्ते अब पटरी पर आने लगे हैं या इसकी शुरुआत हो चुकी है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ संबंधों में सुधार का संकेत दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संकेत दिया कि उनकी चीन की यात्रा जल्द हो सकती है, जो यह दर्शाता है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन आपसी व्यापारिक तनाव को कम करने के बाद रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने बयान दिया है कि चीन की यात्रा बहुत दूर की बात नहीं है, लेकिन यह संभव कैसे होगा और इस स्क्रिप्ट पर मोहर कहां लगेगी? तो क्या चीन बनने जा रहा है किंग मेकर? इस पूरी संभावित मुलाकात का असली खिलाड़ी अगर कोई है तो वो चीन है। जी हां, बीजिंग इस पूरे समारोह को सिर्फ एक स्मृति कार्यक्रम नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन चाहता है कि अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात उसकी धरती पर होती है और अगर वहां से कोई शांति प्रस्ताव या डील निकलकर सामने आती है तो इससे चीन की अंतर्राष्ट्रीय छवि में ऐतिहासिक उछाल आएगा। अमेरिका और रूस के बीच की मध्यस्थता में चीन अगर कामयाब रहा तो यह उसकी कूटनीति की सबसे बड़ी जीत होगी। तो अब क्या वक्त आ गया है? 3 ध्रुव की दुनिया में सत्ता में वापसी हो रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मुलाकात सिर्फ यूक्रेन युद्ध तक सीमित नहीं होगी। इस बातचीत में ताइवान, नेटो, तेल, डॉलर बनाम युआन जैसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामरिक विषयों पर भी बात हो सकती है। चीन चाहता है कि दुनिया अब सिर्फ वॉशिंगटन और मॉस्को की तरफ ही ना देखे, बल्कि बीजिंग को भी अब निर्णायक शक्ति के रूप में स्वीकार करे। ऐसे में पुतिन और ट्रंप के हाथ मिलाने का हर फ्रेम, हर तस्वीर और हर शब्द वैश्विक शक्ति संतुलन को झकझोर देगा और इससे सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है, दिशा तय हो सकती है। क्या इसको तीसरे विश्व युद्ध को टालने की एक आखिरी कोशिश भी कहा जा सकता है? यूक्रेन में जल रही आग, इजराइल ईरान का टकराव, ताइवान पर मंडराता खतरा, दुनिया फिलहाल ऐसी स्थिति में है जहां चिंगारी भी महाविनाश ला सकती है।
ऐसे में ट्रंप और पुतिन की संभावित मुलाकात को कई लोग शांति की आखिरी खिड़की मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं या फिर वो साल 2028 की राजनीति के लिए इस वैश्विक मंच का इस्तेमाल करेंगे? क्या पुतिन यूक्रेन से पीछे हटने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन इस नाटकीय मुलाकात को अपने हित में, अपने फायदे में मोड़ पाएगा? अपने आप वो क्रेडिट ले पाएगा? दुनिया की सांसें अब अगले कदम पर टिकी हैं। 3 सितंबर की तारीख का वो दिन अब सिर्फ इतिहास की याद नहीं, भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर ट्रंप और पुतिन बीजिंग में मिले तो यह शतरंज की सबसे बड़ी चाल हो सकती है, और अगर नहीं मिले तो दुनिया एक बड़ी साजिश से भी रूबरू हो सकती है। बीजिंग अब सिर्फ एक राजधानी नहीं, एक तख्त बन गया है जहां से नई दुनिया की तकदीर लिखी जा सकती है। अब निगाहें टिकी हैं ट्रंप की उड़ान पर, पुतिन की मुस्कान पर और चीन की चाल पर। तो क्या ट्रंप और जिनपिंग में दोस्ती हो सकती है? ट्रंप ने भले ही चीन के साथ अपने रिश्तों में सुधार का संकेत दिया है, मगर ट्रंप का मिजाज कब बदल जाए, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल ट्रंप चीन के साथ ट्रेड डील करने के बाद दोस्ती की बात करने लगे हैं। ट्रंप ने यह टिप्पणी व्हाइट हाउस में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ मुलाकात के दौरान की। चीन की यात्रा अब शायद बहुत दूर की बात नहीं है, यह बोला उन्होंने। हम चीन के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा रहे हैं, हमारे रिश्ते वास्तव में अच्छे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति पर काम कर रहा है और फिलीपींस जैसे साझेदार देशों के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत कर रहा है। ट्रंप ने फिलीपींस के साथ शानदार सैन्य संबंधों की भी सराहना की। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ा हुआ था, ट्रेड वॉर, टैरिफ 500% तक टैरिफ, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। मगर हाल ही में जिनेवा और लंदन में हुई 2 उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद दोनों पक्ष टैरिफ में ढील और व्यापार प्रतिबंधों में कमी लाने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि चीन ने अब अमेरिका को दुर्लभ धातुओं से बने मैग्नेट की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है, जिनका इस्तेमाल आईफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और रोबोट्स और बाकी सैन्य साजो सामानों में होता है। ट्रंप के चीन दौरे की बात ठीक उस समय में सामने आ रही है जब ट्रंप ने हाल ही में चीन के प्रति बयानबाजी में नरमी भी बरती है। उन्होंने चीन के साथ टैरिफ वॉर को भी जैसे को तैसा कहकर सीज फायर में बदल दिया। उधर चीन के रुख में भी लगातार नरमी दिख रही है। चीन के अमेरिकी दूतावास की ओर से पिछले सप्ताह में कहा गया था कि 3 सितंबर को बीजिंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी अतिथियों को, मेहमानों को बुलाया जाएगा। लेकिन चीन की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी, कोई बयान नहीं आया है। जिनपिंग और ट्रंप की प्रस्तावित बैठक पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों के बीच कूटनीति और चीन और अमेरिका संबंधों में एक अपूरणीय रणनीतिक नुकसान है। इससे पहले चीन के वाणिज्य मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि चीन अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को फिर से पटरी पर लाना चाहता है। आपको बता दें कि 11 जुलाई को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मलेशिया में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। इसे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने इस दौरान यह साफ किया है कि अमेरिका और चीन को 12 अगस्त तक व्यापार शुल्कों पर कोई ठोस और टिकाऊ समझौता करना होगा, नहीं तो हालात फिर से तनावपूर्ण हो सकते हैं। तो अमेरिका को रिश्ते सुधारने हैं चीन के साथ, अमेरिका को संबंध सामान्य करने हैं पुतिन के साथ। और अगर इन तीनों देशों के आपस में संबंध और तालमेल बन जाता है, बात बैठ जाती है, तो दुनिया के लिए इससे बड़ी राहत की बात नहीं हो सकती। तो नजर रखिएगा 3 सितंबर की तरफ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।